उनको अपने आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, EWS संबंधी प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उनको वो आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कि हम बाद में हम दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, अब डिक्लेयर कर देते हैं लोग और बाद में बोलते हैं कि हम ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको उसी के साथ ही देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, आप बना लीजिए, आप बनवा लीजिए इस बीच में। लेकिन जब आप जमा करेंगे आवेदन, तो आप सभी दस्तावेज के साथ जो प्रमाण पत्र आपके हैं, परीक्षा फल अगर आपका निकला हुआ है तो वो भी है, वो सभी को छाया प्रति आपको लगा करके ही देना है। बाद में उसमें लगाने का या जमा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में सिर्फ जो प्रमाण पत्र आप लगाए हैं, सिर्फ उसी का मूल प्रति आपको सत्यापित कराना होगा। हम लोग प्राय देखते हैं कि EWS के मामले में खास करके, या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जो आते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं, या फ्रीडम फाइटर का जैसे लेकर के आते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, और बाद में अपना दावा को विड्रॉ करते हैं। तो ऐसी बात की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो काइंडली आप न वैसी दावा करें। और अगर आपका सर्टिफिकेट तो सर 1 साल बाद लैप्स कर जाता है, यदि आप 1 साल बाद 1 साल बाद का नहीं मानते हैं ना, हम तो पूरे प्रक्रिया में 1 साल तो ही लेंगे। आप मतलब इसकी बात करें, 1 साल का हम समय नहीं लेने वाले हैं। आपका आवेदन के समय में आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट होगा, आप तभी आप अप्लाई करें। जो आप दावा करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में अगर परीक्षा फल नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप उसका दावा नहीं कर सकते। तब आपको आपके पास संभावित परीक्षा होने वाली है, या आप ये घोषणा आपको देना होगा कि अगर आपने परीक्षा दे दिया है और आपके पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, प्रमाण पत्र, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आपने परीक्षा दे दिया है या परीक्षा होने वाली है और आप उसमें देने वाले हैं, और आप समय पर आप जो माना जाएगा कि सत्यापन के समय में आप मूल दस्तावेज दे पाएंगे, अन्यथा आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। ये चीज़ उनको देना होगा अंडरटेकिंग। इसका रिजर्वेशन और डोमिसाइल कितना पुराना चलेगा? देखिए, रिजर्वेशन की बात जो है, आरक्षण तो अगर EWS से उन्होंने वही दिया कि 1 साल का है, लेकिन अगर दूसरे जो वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं, जाति आधारित जो आरक्षण है, उसमें मैं समझता हूँ कि डेट का तो कुछ है, NCLC जो क्रीमी लेयर का अलग जो क्रीमी लेयर रहता है वो करेंट होना चाहिए, और ये जो EWS का बोले हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर का उसमें रहता है। तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तो होना ही चाहिए। ये दोनों चीज़ है, लेकिन मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में SC ST के लिए कोई बात नहीं है। ऐसे इसमें SC के लिए एक बार है कि उसके साथ रेसिडेंशियल होता है। EWS वाले में सर जैसे वो देंगे तो 2023-24 का देंगे ना, 22-23 का देंगे, 22-23 का देंगे, 22-23 का देंगे। OBC किसी का क्या होगा, उसका करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग मौका दे रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन निकालें, विज्ञापन में आप पढ़ लें सब लोग अपना, और जिनको जो प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास में, तो ये इस दरमियान वो इकट्ठा कर रहे हैं। और इसीलिए हम उन लोगों को टाइम भी दे रहे हैं, और इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं, और भी आज उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उसको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हम लोग आवेदन जमा करने का समय देंगे। कहने का ये मतलब है कि वो भी अपना कमर कस करके तैयारी भी करें, पढ़ाई भी करें, और अपने जितने प्रमाण पत्र हैं उसका इसकी व्यवस्था भी कर लें, ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उसका, बाद में दौड़ धूप करने की जरूरत न पड़े, और बाद में वो कठिनाई न हो। अब रही बात की ये नेगेटिव मार्किंग की जो बात आपने जो किया, एक मिनट इसमें सब कंफर्म होना चाह रहे हैं कि 1 जून तक अधिसूचना जारी कर देंगे। हाँ, उससे पहले ही होगा। हाँ,
और रजिस्ट्रेशन जो है इसके 2 सप्ताह के बाद 15 जून हम ऑनलाइन और देखिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन हम लोग पहले जो अलग अलग तिथि पर करते थे वो हम लोग अलग अलग तिथि पर नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। तो ये 15 जून तब तक लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कर ले और प्रमाण पत्र सब इकट्ठा करें। अब रही बात की एक और पॉइंट है आरक्षण से ही संबंधित कि नियमावली में ही दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो प्राथमिक विद्यालय के मामले में प्राइमरी स्कूल में वो 50% आरक्षण महिलाओं, और उसका वैसे भी पूरा जो ब्रेकअप है जो पद जो के रोस्टर वाइज आरक्षण प्रतिवाद वो भी हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे और उसमें भी लोग देख सकते हैं कि किस विषय में किस कैटेगरी आरक्षण प्रतिवाद सब देख सकेंगे। कुछ जो छूट जितनी तरह की छूट है वो विज्ञापन में आप पढ़ लेंगे, जैसे विषय के हिसाब से भी, जैसे कंप्यूटर के मामले में भी लोगों की जिज्ञासा थी और कितना प्रावधान क्या है वो सारा डिटेल्स जो है वो आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। सर कंप्यूटर के मामले में जो एमसीए वाले लोग हैं उनका कहना है कि आपको उसमें जितना भी डिटेल्स है उसमें इतने ढेर सारे, अगर मैं उसी की परीक्षा ले लूँ अगर तो शायद उसमें भी हम लोग भी फेल कर जाएंगे, क्योंकि इतने ढेर सारे उसमें है पॉइंट्स और यही कारण था कि थोड़ा टाइम भी लग रहा था। स्वाभाविक है, इतने ढेर सारे कंडीशंस हैं और इतने वैरायटी इतने ज़्यादा हैं कि ये इसको समझना, एक बार में समझना और एक बार में समझ करके उसको लिखना, डालना कंडीशंस को और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को ही बनाना है मुश्किल बात, लेकिन समय लगा, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो अभी हम लोग तैयार हैं। अब लोगों ने बहुत चर्चा किया कि मतांतर है, ऐसा कोई मतांतर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कोई मतांतर नहीं, और सबकी सहमति से और अपने अपने क्षेत्राधिकार से, जिसको जो क्षेत्राधिकार है विभाग का, आयोग का जो क्षेत्राधिकार है, उसके उन सीमाओं में रहते हुए और आपस में विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग, मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। सर ऑप्शन आता रहेगा सर, 4 में 1 रहेगा सर, 4 डॉक्यूमेंट उसके बारे में जब हम भी जब क्लियर हो जाएंगे तो आप बता देंगे, राइट? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समय आने पर जरूर बता दिया जाए और कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जामिनेशन देने के पहले उनको जरूर बता देंगे, लेकिन उससे आप ये स्वयं सोचें कि उससे क्या हमारे परीक्षा की तैयारी में कोई अंतर आएगा क्या? हम 4 लें, ऑप्शन दें, 5 ऑप्शन दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा की तैयारी तो आदमी को ईमानदारी से अपना करते ही रहना है ना। और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सीरियसनेस तो ऐसे ही आ जाएगा। इससे पूर्व एग्जाम हुआ था, वो जो है उसको लोग तरह से मूल्यांकन करते, मास्टर की परीक्षा नेगेटिव का परिणाम और इसके परिणाम से लोग तुलना का आम को अमरूद के साथ मत तुलना करें। आप हेडमास्टर जो थे वो क्या सरकारी शिक्षक थे या नहीं थे? उसके जो अभ्यर्थी थे वो सरकारी शिक्षक थे कि नहीं थे? और वर्तमान के जो इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी हैं कि नहीं हैं? क्या हो रहा है? तो आम और अमरूद को आप कैसे आप बराबर करके चलते हैं? और जिसको भी आप आम समझिए, उसको भी अमरूद समझिए, लेकिन आप अपनी विवेक से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना और उसमें अभ्यर्थियों के तैयारी की तुलना इससे मत करें। ये भिन्न परीक्षा है, वो भिन्न परीक्षा थी, उसके भिन्न अभ्यर्थी थे, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका स्टेटस डिफरेंट था, इनका स्टेटस डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सर तो दोनों को एक ही साथ जैसे नियोजित शिक्षक है और जो सरकारी को नहीं है। सर एक प्रश्न सर, युवा सर बिहार के लोगों के लिए ही है, तो सर जो नियोजित में सर दूसरे राज्य के हैं उनका क्या होगा, वो परीक्षा बैठ सकते हैं? ये नियमावली में आपको सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो